बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 13 नाइन्थ मैथ न्यू बुक। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज करेंगे स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट ये है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल कर देना है। तो पहला एमसीक्यूज है, ये ज्यादातर यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस के स्टूडेंट सैंपल स्पेस जो है उसका हर एलिमेंट जो है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट। अगर आपको याद हो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिमेंबर में ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे हमारे पास ये सैंपल स्पेस है ना, इसमें जैसे कोई टास्क करें तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है स्टूडेंट, हेड और टेल। तो ये इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं ना हेड और टेल, तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैंपल पॉइंट। तो पहले एमसीक्यू का क्या आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन। तो ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट एंड आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग टू बी हैपेंड इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट भी डेफिनेशन है कि एक ऐसा आउटकम जो हमें ये बताता है कि कितनी दफा कोई चीज हो रही है, कि किस चीज का पता होता है या किस चीज कितनी दफा कोई चीज हो, इसको कहते हैं स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम। ये डेफिनेशन पढ़ी थी। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग टू बी हैपेंड, कि क्या चीज हो रही है कितनी दफा। मिसाल के तौर पे जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो स्टूडेंट देयर इज वन फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग। तो क्या फेवरेबल आउटकम बनता है स्टूडेंट, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह स्टूडेंट while rolling a dice there are 3 favorable outcomes। अगर मिसाल के तौर पे आपको एक डाई रोल की, एक लूडो का दाना, तो आपसे पूछे चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 2 कौन से नंबर्स हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स हैं 2 4 6। इसका मतलब कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 3। तो फेवरेबल आउटकम यानी चांस जो है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, एमसीक्यू का आंसर होगा एन आउटकम व्हिच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स यू एक्सपेक्ट द थिंग टू बी हैपेंड इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। तो सेकंड का बी। थर्ड वाला स्टूडेंट, ये भी डेफिनेशन है अगेन, कि इसमें कहा जा रहा है कि विच वन टेल्स अस हाउ ऑफ्टन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और ट्रायल्स। कि नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास कौन सा अगर किसी स्पेसिफिक इवेंट हो कोई आता है रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट में से, अगर हमारे पास कोई इवेंट हो स्पेसिफिक इवेंट रिलेटिव हो किसका, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट या ट्रायल्स की, उसको क्या कहते हैं उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक पढ़ा था। जिस स्टूडेंट ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और ट्रायल्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी उस स्पेसिफिक इवेंट की, उसको डिवाइड करेंगे टोटल ट्रायल्स क्या है या टोटल फ्रीक्वेंसी से स्टूडेंट। तो लिहाजा फिर थर्ड वाले का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। ये डेफिनेशन है। फोर वाले में पूछा एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नोन एज, कि जो एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी है उसका दूसरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। एस्टिमेट कहते हैं कि उसका चांस एक चीज का आना है, एस्टिमेट। यहाँ पे स्टूडेंट ये पेज नंबर 253 पे रिमेंबर में लिखा हुआ है relative frequency is an estimated probability of an event occurring when experiment repeated a fixed number of times। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डाई रोल की है, तो आपसे ये कहा जाए कि उसको 3 दफा किया गया, तो स्टूडेंट वो जो 3 दफा करना है ना, वो हमारे पास क्या है उसकी एस्टिमेशन। अगर हम यहाँ पे 3 दफा परफॉर्म कर, अगर किसी चीज को 50 दफा करते हैं तो वो उसके 50 नंबर ऑफ ट्रायल्स वगैरह इस तरह से। कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है इसका किसका दूसरा नाम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अकरिंग कब बनती है, जब व्हेन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को फिक्स कर देते हैं 10 20 50 100 किसी के लिए भी। तो लिहाजा फिर 4 वाले का भी ए ऑप्शन होगा स्टूडेंट। 5 वाले में पूछ रहा है द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। स्टूडेंट ये भी हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी में। सम ऑफ
ये रिमेंबर में लिखा है 255 पे, सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स या इवेंट्स के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड, जितनी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे उनका जब सम करते हैं ना स्टूडेंट, तो इज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, जितने ट्रायल्स दिए होंगे इन कैपिटल 20 50 100 जितना भी दिया होगा उसके बराबर आता होगा ट्रायल्स के। तो स्टूडेंट 5 वाले का भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट 6 वाले में कह रहा था चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी चीज के जो आने के जो चांसेस होते हैं ना स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट डेफिनेशन में पढ़ा था हमने प्रोबेबिलिटी की, पेज नंबर 243 पे, यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें उसके नंबर्स की तादाद, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जिसके अंदर से आई है स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। तो स्टूडेंट लिहाजा 6 वाले का सी ऑप्शन होगा। 7 वाले में कह रहा है an event which will probably occur it has greater chance to occur is called, ऐसा इवेंट कि जिसके आने के चांसेस ज्यादा हो ज्यादा हो, उनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है इक्वली लाइकली, बी लाइकली इवेंट, सी अनलाइकली या डी सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट तो वो होता है जिसका 100% चांसेस होते हैं। इक्वली लाइकली उसको कहते हैं जिसकी बराबर आने के चांसेस होते हैं। लाइकली इवेंट है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन एक पढ़ी थी हमने, लाइकली इवेंट an event which will probably occur it has greater chance to occur is called likely event। यानी ये नंबर लाइन बनाई है तो इसमें 75%। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो ज्यादा चांसेस क्या हैं कि आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो स्टूडेंट ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये क्या है स्टूडेंट, ये लाइकली इवेंट है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट एग्जाम आप मेहनत नहीं करते तो फिर स्टूडेंट मेहनत नहीं करेंगे तो उसका चांस क्या है कि आप फेल हो जाएंगे, उसके ज्यादा चांसेस होंगे, तो फिर वो क्या होगा, अनलाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपको एग्जांपल दिया कि आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ज्यादा चांसेस क्या हैं कि ज्यादा चांसेस यही हैं कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे स्टूडेंट। तो लिहाजा 7 वाले का क्या होगा, बी ऑप्शन स्टूडेंट। 8 वाले में कह रहा है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइसेस आर रोल्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, व्हेन सिंगल डाई इज रोल्ड या वन डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड, तो स्टूडेंट सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, उसका फॉर्मूला 6 की पावर 1, यानी डाई में टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, अगर एक रोल होगी तो 6 की पावर 1। अगर स्टूडेंट 2 डाइस रोल होंगी, 2 डाइस आर रोल्ड, 6 की पावर 2। अगर स्टूडेंट 3 डाइस रोल्ड होंगी 6 की पावर 3। तो स्टूडेंट अब हम एमसीक्यूज में क्या, व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड देन द सैंपल स्पेस इज 6 की पावर में 4 लिख देंगे स्टूडेंट। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट, 6 की पावर 4। तो लिहाजा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसको सर्कल कर दिया स्टूडेंट। अगर मिसाल के तौर पे कहता है व्हेन 5 डाइस आर रोल्ड फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो स्टूडेंट फिर 6 की पावर 5 आ जाना। फिर जस्ट आपने 6 की पावर बढ़ाते जाना, जितने डाइस रोल्ड होंगे उतनी पावर आएगी। एक होगा तो 6 की पावर 1, 2 होंगे तो 6 की पावर 2, 3 होंगे तो 6 की पावर 3, 4 होंगे तो 6 की पावर 4। ऑप्शन 9 वाले में कह रहा है वाइल रोलिंग अ डाइस पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस यानी 2 डाइस रोल किए हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 6, कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी ऐसी है जिसमें दोनों डबल 2 सॉरी दोनों 2 हो स्टूडेंट, 2 और 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब 2 डाइस रोल होती हैं, 9 वाला एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास उसमें टोटल एलिमेंट्स आते हैं 36 एलिमेंट्स या मेंबर्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो इवेंट है वैसा होना चाहिए, अब टोटल 36 बनते हैं जिसमें दोनों 2 आने चाहिए। वो स्टूडेंट फिर एक ही इवेंट होता है वो 2 और 2 का पेयर होगा। अब स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए से मुराद ए में टोटल कितने पेयर्स हैं स्टूडेंट, एक ही पेयर है, एन ऑफ ए होगा यहाँ पे 1, तो एन ऑफ ए 1 आ जाएगा और एन ऑफ एस 36, तो 1/36 होगा आंसर। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसको सर्कल कर दिया। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें कह रहा कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से स्टूडेंट एक सिलेक्ट किया है। फिर वो जो सिलेक्ट किया आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग,
हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ना वो जैक हो ना किंग हो। ऑप्शन नो, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट पहले हम इस तरह करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जैक और किंग आने की, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनके ना आने की, नो, फिर हम लास्ट उसको 1 में से माइनस कर देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट टोटल प्लेइंग कार्ड्स, स्टूडेंट टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं 52। लेट किया हमने ए इज इक्वल टू इवन डेट जैक एंड किंग अकर्स। अब स्टूडेंट जो जैक और किंग आ रहे हैं तो स्टूडेंट एन ऑफ ए, यानी जैक भी 4 होते हैं स्टूडेंट और किंग भी 4 होते हैं, तो 4 + 4 आंसर आ जाएगा 8। अब स्टूडेंट सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है 8, एन ऑफ एस है स्टूडेंट 52, 8/52 आ गया। स्टूडेंट आगे सोल्व हो रहा है, कटिंग वगैरह करते हैं, तो 4 पे कटिंग कर लेते हैं, 4 2 दा 8, 4 1 दा 4 और 4 3 दा 12, 2/13 आ गया। अब स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नो जैक एंड किंग अकर, इवन दैट नो जैक एंड किंग अकर्स। तो स्टूडेंट उसमें आ जाएगा हमारे पास कि उसकी प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। स्टूडेंट यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको, हमने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसको 1 में से माइनस कर दें उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आया स्टूडेंट 2/13। अब एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 13 1 दा 13, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 से मल्टीप्लाई होगा 13 आ जाएगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई 13, मिड में माइनस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, क्या आ जाएगा 11/13। तो फिर स्टूडेंट फिर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट हो गए। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने 9th मैथ न्यू बुक रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज किए। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।